चलिए स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है ना। चूंकि पोएट्री का पिछले सेशन में हमने किया था पूरा का पूरा आपका पोएट का जन्म कहाँ हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोज सेशन से, ठीक है ना। प्रोज सेशन से पूरा का पूरा वैसे ही देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रोज यानी चैप्टर का नाम, उसके बाद नेचर की कोई यदि चैप्टर है तो वह क्या है, फिर राइटर का नाम, फिर उनका लाइफ स्पेन देखेंगे, कब से कब तक उनका जीवन काल, फिर वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें ऐसे भी कुछ वर्ड्स हम बताने वाले हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए सबसे यदि पहला बात किया जाए तो सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है जी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आपका क्या है, तो ये माय डियर स्टूडेंट एक एसे है और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखा किसने है, महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म 1869, मृत्यु 1948। इनका मतलब ये कौन से कंट्री से आते हैं, तो इंडिया से आते हैं। तो इतना में आपका एक चीज एकदम क्लियर हो गया, ठीक है ना। यहां से आपका 10 से ज्यादा मार्क्स का पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपका 5 मार्क्स का पूछेगा मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। उसके बाद आपका पूछा जाएगा राइटर, मतलब ये कोई चैप्टर है तो क्या है, तो देख लीजिए आपका एसे है, ठीक है ना। गांधी जी ने लिखा है, महात्मा गांधी का जन्म 1869, यदि डेट के साथ पूछे तो 2 अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर 2 1869, और मरे कब थे, 30 जनवरी 1948, ठीक है ना। ये कहां के हैं, इंडिया के हैं सॉरी। दूसरा भारत इज माई होम, ठीक है ना, भारत इज माई होम, ये एक एक्सट्रैक्ट है या आप इसको स्पीच भी बोल सकते हो, स्पीच ही देता है आपका। ये आपका एक स्पीच है, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया। एक बहुत ही यादगार स्पीच था जब ये व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, ओके। तो जब ये 1967 में बने थे तो उस समय इन्होंने क्या दिया था, स्पीच दिया था। इनका देखिए 1897 में जन्म, 1969 में मृत्यु, ये भी इंडिया के हैं, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर जो है आपका ए पिंच ऑफ स्नफ। अब देखिए इंडियन सिविलाइजेशन, जहां सिविलाइजेशन का बात आएगा वहां महात्मा गांधी, जहां सिविलाइजेशन हम चैप्टर का बात करें, याद रखिएगा सिविलाइजेशन मतलब गांधी जी, क्योंकि गांधी जी आपका क्या नॉन वायलेंस का को फॉलो करते थे, ट्रूथ को फॉलो करते थे। भारत इज माई होम, जहां भारत इज माई होम आया, घर का बात किया, आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। ये आपका एक स्पीच है। ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है ना, ये आपका एक स्टोरी है या शॉर्ट स्टोरी भी देगा तो याद रखिएगा आपका एक शॉर्ट स्टोरी है। मनोहर लाल गोनकर ने लिखा है। इनका सिर्फ जन्म याद करिएगा 1913, ठीक है ना, क्योंकि मृत्यु आपके बुक में नहीं दिया गया है तो वो आपसे नहीं पूछेगा। हालांकि इनका मृत्यु 2010 में हुआ। ये भी कहां से है, तो इंडिया से है। आई हैव अ ड्रीम, ये एक स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया, ठीक है ना। ये एक बहुत ही मेमोरेबल स्पीच था। इन्होंने, आपको याद होगा 28 अगस्त 1963 को ये दिए हैं ये स्पीच, और ये चूंकि नेग्रो से आते थे, ठीक है ना, और इन्हीं के कारण अगर कोई पूछ दे आपसे कि हु इज कॉल्ड द, ठीक है ना, ब्लैक गांधी, तो ब्लैक गांधी भी इन्हें ही कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी, ठीक है। और नेग्रो को आजादी भी दिलाया। इनका जन्म 1929, मृत्यु 1968। मृत्यु देखिए हुआ नहीं था, इनको एसासिनेशन यानी राजनीतिक कारण से हत्या कर दिया गया था। ये अमेरिका से है, ठीक है ना। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक एसे है, बर्ट्रैंड रसल द्वारा लिखा हुआ, ठीक है ना, बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। इनका जन्म देख लीजिए 1872, 1872, मृत्यु 1970, ठीक है ना। ये इंग्लैंड से हैं। कहां से है माय डियर स्टूडेंट, ये इंग्लैंड से हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। देख रहे हो ना, इतना चीजें लिखा गया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइडियाज वाला द आर्टिस्ट, ठीक है ना, द आर्टिस्ट, ये आपका एक शॉर्ट स्टोरी है, इसको आप लिखिएगा शॉर्ट स्टोरी। सीगा नोया कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये जापान से। इनका जन्म देख लीजिएगा
1883 टू 1971 ये जापान से बिलोंग करते हैं। और आपको बता दें ए पिंच ऑफ स्नफ में मेन कैरेक्टर किनका है, तो नानू काका का, ये भी याद रखिएगा नानू काका। अगर बात द आर्टिस्ट में होगा तो इसमें कौन मेन कैरेक्टर में है जी, सेवी है। कौन मेन कैरेक्टर में है, सेवी। अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये आपका एक एसे है, जर्मन ग्रीर द्वारा लिखा हुआ, ठीक है ना, जर्मन ग्रीर द्वारा लिखा हुआ आपका एक शानदार क्या है जी, एसे है। इनका जन्म 1939 को ये इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि इनका मृत्यु, क्योंकि उस समय ये जीवित थी, ठीक है ना। ये कहां से बिलोंग करती हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये चाइल्ड इज बॉर्न, इसमें बताया जाता है चाइल्ड इज बॉर्न में आपका कि बच्चे का जन्म कैसे होता है, ठीक है ना। ये मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटीज और मॉडर्न का इसमें बात किया गया है, बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ाया गया है। हाउ फ्री द प्रेस, याद रखिएगा हाउ फ्री द प्रेस, ये भी आपका एक एसे है, डॉर्थी एल सेयर्स द्वारा लिखा हुआ, ठीक है ना। इनका जन्म देख लीजिए 1893, ठीक है ना, 1893, और मृत्यु कब हुआ 1957। ये भी कहां से बिलोंग करती हैं, इंग्लैंड से। कहां से जी, इंग्लैंड से। द अर्थ ये भी आपका एक शॉर्ट स्टोरी है, क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी है। एची बेट्स, कौन लिखे इसको, एची बेट्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1905 टू 1974, 1905 में जन्म, 1974 में मृत्यु। ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। उम्मीद है कि चीजें आसान है, समझ में बहुत बढ़िया से आ रहा होगा। देख रहे हैं ना, सबसे पहले चैप्टर, फिर आपका कोई चैप्टर है क्या, फिर राइटर का नाम, फिर जन्म, मृत्यु, किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, इतना याद रखने के बाद आपको खुद ऐसा फील आ रहा होगा, ठीक है ना, कि नहीं सर दिस वीडियो इज वेरी अमेजिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए और दो देखते हैं, और दो यहां देख लिया जाए तो आपका चैप्टर नंबर 10 कौन सा है जी, तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। ये एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना, यह ट्रैवलर है, जो भी आप कह दीजिए, ऐसे भी दे सकता है। पॉल सेस बक द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। ये पॉल सेस बक समझिए ये अमेरिकन थी, और ये अमेरिकन, ठीक है ना, होने के बावजूद इंडिया से इनको बहुत ज्यादा प्रेम था, इंडिया से इनको बहुत ज्यादा प्रेम था, ठीक है ना। इंडिया के मतलब एक मेमोरी में इन्होंने किताब भी लिखा है, और उस किताब का नाम आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा बुक इन्होंने इंडिया के लिए लिखा था। इनका जन्म 1892 और मृत्यु 1973। ये कहां से बिलोंग करती है, अमेरिका से। कहां से जी, अमेरिका से, ठीक है ना। और लास्ट चैप्टर आपका कौन सा है, ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल ये एक आपका ड्रामा है, क्या है जी, एक ड्रामा है, एंटन चीको द्वारा लिखा हुआ एक ड्रामा है, ठीक है ना। इनका जन्म देख लीजिए 1860 में, मृत्यु 1904 में। ये कहां से बिलोंग करते हैं, रसिया से। और इसमें आपका 3 का कैरेक्टर है, इसमें 3 कैरेक्टर दिया हुआ है, आप पढ़े होंगे, चुवोको, ठीक है ना, फिर आपका नेटेलिया। मतलब हमको लगता है ना कि पूरा का पूरा चीज आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, एकदम आसानी से चीजें क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है ना। और आपको बताया जाए, ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है, सबसे पहले तो मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछेगा कि मैच ऑफ द फॉलोइंग, 2 ही चीज ज्यादातर पूछा जाएगा, आपका एक चैप्टर नेम, एक आपका राइटर। हाँ, ये भी याद रखना है कौन स्टोरी है, कौन क्या है, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट, हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो आपको एक कमेंट में जवाब देना है मेरे, ठीक है ना, मेरे क्वेश्चन का सबसे पहला बात एक तो बता दिए, ठीक है। द अर्थ में मेन कैरेक्टर किनका है, द अर्थ चैप्टर में मेन कैरेक्टर, मेन जो कैरेक्टर है वो किनका है, ठीक है ना। ये आपका 2 वीडियो, एक प्रोज वाला और एक पोएट्री वाला, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा माय डियर स्टूडेंट। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आराम से 15+ मार्क्स दिला सकता है सिर्फ ये वीडियो। जो हमने पोएट्री में भी देखा था, आपको यहां बताया गया है, पोएट्री में भी और ये प्रोज वाला, इसलिए इसको पूरा रट जाइए, पूरा लिख लीजिए, कहीं भी दिक्कत हम लोग नहीं आने देंगे आप लोग को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको लास्ट में कमेंट करना है, ठीक है ना, कि अगला वीडियो आपका कौन से टॉपिक से चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि बहुत मजा आया होगा पढ़कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी लगा होगा। आप लोग क्या करिए, इसको पूरा का पूरा लिख लीजिए अपने रूम में लिखकर, ठीक है ना।
एक पेज पर और वहां पर चिपका दीजिए जहां आप सोते हो। क्या होगा ना, जब आपका ध्यान, मान लीजिए आप खाते भी हैं तो ध्यान आएगा तो ये पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये फिक्स है चीज है, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना। 5 मार्क्स में आपको क्या करना है ये भी हम बता देते हैं। 5 नंबर वाला में 3 क्वेश्चन में सबसे पहले 2 तो आप आसानी से क्या बनाइएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग आप 2 बनाइएगा। तीसरा अगर बात किया जाए तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं आपको करना है, या तो आपको ट्रांसलेशन बनाना है, क्योंकि ट्रांसलेशन एकदम इजी पूछा जाता है। अगर ये मन नहीं है तो आपको क्या बनाना है, एक समरी। तो समरी सुनिए, क्या समरी आपको ज्यादा नहीं, 1 2 3 और 10 याद कर लेना है पोएट्री से, 1 2 4, ठीक है ना, 1 2 4 या 1 2 3 4 आपको प्रोज से याद कर लेना है, बस एक ही, क्योंकि दोनों से नहीं याद करना है आपको, या तो प्रोज से या तो पोएट्री से। ठीक है ना। फिर आपका 15 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। ठीक है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।